अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। राहुल यादव जी का सवाल है इंदौर से। 5 साल के लिए नजरिया क्या है इस पर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आंकड़े अगर आप देखें, इनके मुनाफे के, इनके नेट प्रॉफिट, नेट एनपीए के, ग्रॉस एनपीए के, इनकी ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ देखें और साथ में शेयर की चाल देखें, तो ज्यादा मतलब तेज क्या दिख रहा है? इनका नेट प्रॉफिट का भागना या इनके शेयर भाव का भागना? नहीं, शेयर प्राइस इनका तेज जा रहा है राजू जी, काफी तेज जा रहा है इनका शेयर प्राइस। नेट प्रॉफिट्स के पहले जा रहा है इनका शेयर प्राइस, लेकिन इस उम्मीद में जा रहा है कि ऐसे ही प्रॉफिट इनकी बढ़ती रहेगी इस रेट पे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कौन सा बैंक आया था, पंजाब एंड सिंध बैंक, और उसी के अगेंस्ट आप इस बैंक ऑफ महाराष्ट्र को डाल के देख लीजिए। कम से कम जब आप पैरामीटर डालेंगे ना, तो इनका आपका जो ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए है, बड़े बैंक के साथ कंपेरेबल लगेगा। लेकिन जब आप पंजाब एंड सिंध बैंक का कंपैरिजन करेंगे, तो लड़का सुधरता हुआ नजर आएगा। सुधरेगा कि बीच में फिर से और बिगड़ जाएगा, वो नहीं समझ में आएगा। ये लड़का सुधरा हुआ है, ये समझ में आता है। तो इसका कंडीशन उससे ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी, व्हिच इज़ पॉइंट वेल टेकन। लेकिन वैल्यूएशन इज़ सर्टेनली अ कंसर्न। 3-3 टाइम्स पे इन सब बैंक्स को वैल्यू करना तो मुझे लगता है बहुत ही एग्ज़ॉर्बिटेंट है, बहुत ही एग्ज़ॉर्बिटेंट है। इसलिए महँगा 100% है, बहुत महँगा है, 100% है। लेकिन होता ऐसा है कि विथ अ टाइम वैल्यूएशन कूल ऑफ होता है और लंबे समय में ये सब रिट्रेस भी कर लेगा। ऐसा रहेगा तो ये आपको ट्रिपल डिजिट का स्टॉक एक दिन दिखेगा, वो दिन कौन-सा होगा वो मुझे नहीं पता होता है। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ इस तरह का इनका वैल्यूएशन चलता है, इनका परफॉर्मेंस चलता रहेगा, तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो यही कह सकता हूँ कि ट्रैजेक्टरी ठीक है, इनके ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी ठीक है, बैलेंस शीट इम्प्रूवमेंट की ट्रैजेक्टरी ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन की ट्रैजेक्टरी अहेड ऑफ टाइम जा रही जी। अब मार्च क्वार्टर में अगर आप इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें वाई ओ वाई, तो कितना है? 50% से थोड़ा सा ही कम होगा। मोटे मोटे तौर पे कह रहा हूँ, 50% तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है इनका। अगर आप नेट एनपीए लेवल देखें, तो कहाँ ये 3 साल पहले 2.5% के आसपास होता था, अब 0.2% है। तो कंपनी, बैंक ने अपने कामकाज को कसा तो बहुत है और ग्रोथ अच्छी दिखा रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना फिर। है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना राजू जी कि लड़का सुधर गया है, अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से ये बैंक चल रही है, इसलिए आने वाला समय अच्छा रहेगा इसका। यही है कि थोड़ा ज़्यादा सुधर गया है ना, तो अभी सूट-वूट ज़्यादा पहना दिया है लोगों ने इसको। थोड़ा प्राइस अहेड ऑफ टाइम रन हो गया है, इसके अलावा कोई बड़ा रिस्क नहीं है। तो करेक्शन कूल ऑफ में विद दिस काइंड ऑफ क्वालिटी इसको आगे देखा जा सकता है, लेकिन 1 टाइम प्राइस टू बुक और 3 टाइम्स प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा फ़र्क है वैल्यूएशन के इसमें। तो वो सेफ्टी वाला इश्यू आपको ज़रूर रहेगा। इसलिए इसको आप ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी झटके में गिर के अभी ₹70 है, कभी ₹50 की तरफ मिला तो एक अच्छा आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा फ़ेवरेबल, तो वो ठीक बात है। इस लेवल पे एडवेंचर करना ठीक बात नहीं है। जी। अभी जितने भी शेयरों पे बात हुई है सुमेश, सब में एक कॉमन चिंता आ रही है वैल्यूएशन की। तो आपको इस बाजार में कहीं भी, मतलब आप खोज रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो ठीक ठाक, मतलब वो जो कहते हैं ना, आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं और बोलते हैं ठीक ठाक लगा लो भाई, तो वो ठीक ठाक लगा हुआ कुछ भी मिल रहा है क्या माल बाजार में अभी? अब ऐसा है राजीव जी कि आप एक बोरी में मान लीजिए कि बेर पड़ा है, आपको ढूँढना है, तो पहला 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ऐसा था कि आप जो भी निकालें उसमें आपको तुरंत-तुरंत मिलने लगता था सामान, आप लेके अच्छे बेर लेके चले जाइए। अब क्या है ना, अच्छे वाले निकल गए हैं, बहुत नीचे में कुछ-कुछ थोड़े से रह गए हैं। तो ढूँढेंगे तो आपको सड़े हुए ही ज़्यादा मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल हाथ लगा के अच्छे से थोड़ा समय देके ढूँढें तो 1 आध 2 मिल जा रहे हैं। लेकिन ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि मेहनत पहले 10% करके 90% रिज़ल्ट मिलता था, तो अब मेहनत 90% करके 10% रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये ज़रूर बात है, लेकिन कुछ-कुछ मिल रहा है, कुछ-कुछ बहुत मेहनत से मिल रहा है।